नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में झारखंड समान अध्ययन को गंभीरतापूर्वक पढ़ा जाना अति आवश्यक है, क्योंकि द्वितीय प्रश्न पत्र के साथ साथ प्रथम प्रश्न पत्र में भी 10 क्वेश्चन झारखंड से रहते हैं। इस प्रकार 110 क्वेश्चन झारखंड से ही है। इसलिए हम लोग को झारखंड समान अध्ययन को सही ढंग से पढ़ना है। आज मुख्य रूप से हम लोग झारखंड सामान्य अध्ययन को शुरू कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग झारखंड के जनजातियों के संबंध में चर्चा करेंगे और आज मुख्य रूप से संथाल एवं उरांव जनजाति के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक जरूर करें। तो आज हम लोग देखते हैं झारखंड की जनजातियां और उसमें संथाल और उरांव जनजाति को। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की है? तो झारखंड की अधिकांश जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति की है। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है? तो झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? संथाल जनजाति सर्वाधिक है। संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? संथालों में 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथालों का वर्ष किस माह से शुरू होता है? तो संथाल का जो नया वर्ष प्रारंभ होता है वह आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। संथाल किस प्रजाति से संबंधित है? तो संथाल जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है। संथाल जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं? संथाली। संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? तो संथाली भाषा की लिपि को ओल चिकी कहते हैं। संथाली भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? ओल चिकी कहते हैं। संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? संथाल गांव का जो प्रधान होता है उसको मांझी बोलते हैं। जनजातियों की प्राचीन धर्म कौन सा है? तो जनजातियों के प्राचीन धर्म को सरना धर्म कहते हैं। यह प्रकृति पूजा से संबंधित है। अधिकांश जनजातियों की सर्वोच्च देवता कौन है? तो अधिकांश जनजातियों की सर्वोच्च देवता सूर्य है। झारखंड में जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरी जनजाति कौन सी है? उरांव जनजाति जो है सो दूसरी जनजाति, यानी कि सर्वाधिक संथाल है, उसके बाद जो है सो उरांव है। संथालों का उत्सव प्रिय त्योहार सोहराय कब मनाया जाता है? तो यह पर्व जो है सो फसल कटने के पश्चात मनाया जाता है। संथाल समाज में विश्व विधाता किसे माना जाता है? संथाल परिवार में विश्व विधाता ठाकुर जी को माना जाता है। संथालों का सबसे बड़ा देवता को क्या कहा जाता है? तो संथालों के सबसे बड़े देवता को सिंह बोंगा कहा जाता है। संथालों के ग्राम देवता को क्या कहते हैं? संथालों के ग्राम देवता को जौहर एस कहते हैं, जौहर एरा। संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? धार्मिक प्रधान को नायके बोलते हैं। संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है? तो जहाँ पर बैठती है संथाल गांव की पंचायतें उसको कहते हैं मांझी थान। मांझी थान, मांझी प्रधान होते हैं और जहाँ पंचायतें बैठती है उसको बोलते हैं मांझी थान। संथाल समाज की सबसे कठोर सजा को बिटलाह कहते हैं। संथालों में विवाह समारोह को क्या कहा जाता है? तो संथालों में विवाह समारोह को बाफला कहा जाता है। संथाल जनजाति में सर्वाधिक कौन सी विवाह प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में जो विवाह प्रचलित है उसको बोलते हैं किरिंग बाफला। संथाल जनजातियों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य को क्या कहते हैं? तो उसे पौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
तो संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? जो नैतिक शिक्षा देता है उसको कहते हैं जोग मांझी। अब हम लोग उरांव जनजाति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? तो यह उरांव है। उरांव भाषा एवं प्रजाति के दृष्टिकोण से किस जाति के हैं? तो ये द्रविड़ जाति का माना जाता है। उरांव जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो उरांव जनजाति के लोग कुरुख भाषा बोलते हैं। उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं? तो पंचोड़ा। उरांव जनजाति के पंचायत को पंचोड़ा कहा जाता है। उरांव के धार्मिक प्रधान को पाहन बोलते हैं। उरांव जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो उरांव जनजाति में गांव के मुखिया को महतो कहते हैं। उरांव जनजाति के सबसे बड़े देवता को क्या कहते हैं? तो उरांव जनजाति के सबसे बड़े देवता को धर्मेश बोलते हैं। उरांव के पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? शासन में। उरांव का महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो यह कर्मा एवं सरहूल है। उरांव जनजाति में नाच मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो अखड़ा के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो इसके युवा गृह को घूमकुड़िया कहा जाता है। घूमकुड़िया वस्तुतः क्या था? यह जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है। उरांव लोग लड़कों के घूमकुड़िया को क्या कहते हैं? इसको जोंक एरेपा कहा जाता है। उरांव लोग लड़कियों के सूतना घर को क्या कहते हैं? तो इसको पेल एरेपा कहा जाता है। उरांव जनजाति में साल में एक बार कौन सा संस्कार होता है? तो जो संस्कार होता है उसको बोलते हैं हरबोरा संस्कार। तो ये संथाल और उरांव जाति से महत्वपूर्ण तथ्य थे और जनजाति के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।